हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के 5वें चैप्टर समांतर श्रेणियाँ इसकी प्रश्नावली 5.2 करेंगे। ये है प्रश्नावली 5.2 और इसमें कुल मिलाकर हैं 20 प्रश्न और इन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आप प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इसका परिचय का वीडियो देखो, जो कि ऑलरेडी बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ। लेकिन मैं फिर भी आपको ये बता दूं कि ये जो प्रश्नावली है, ये प्रश्नावली आधारित है nवें पद पे। nवां पद बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लो कि कोई एपी है, कोई समांतर श्रेणी है 1, 4, 7, 10, 13। आप समझ रहे हैं ना, ये समांतर श्रेणी चल रही है। ये क्या है, ये इसका 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचवा पद है, ये पांचवा पद है, ये चौथा पद है। इसके बाद होगा 16, ये होगा छठा पद। तो ऐसे ही ये है, ये nवें पद हम कहते हैं। तो लास्ट में कोई nवें नंबर पे होगा, वो nवां पद होगा। तो अगर मान लो कि हमको निकालना है, मान लो कि हमें 20वां पद निकालना है कि 20वां पद क्या होगा, तो 20वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो हम यूज़ करते हैं, nवें पद का फॉर्मूला, और वो है कि nवां पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो इससे अगर हमें 20वां, 30वां, 50वां पद निकालना हो तो इस फॉर्मूले का यूज़ होगा। a है इसमें पहला पद, a है पहला पद, d है सारवंतर, यानी जब हम इसमें से इसको घटाएंगे या इसमें से इसे घटाएंगे या इसमें से इसे घटाएंगे, एक जैसा आना चाहिए, तभी समांतर श्रेणी है। तो 3 है इस केस में, है ना, 4 - 1 बराबर 3। और n, क्योंकि हमको 20वां पद निकालना है तो वो n 20 रख देंगे हम। तो 20वां पद क्या होगा, 20वां पद होगा, इस फॉर्मूले में रखेंगे हम a 20 - 1 इंटू डी है 3, और इस तरह से ये आ जाएगा 19 × 3, 19 या 57 और 1 58। ये आ चुका है 20वां पद। तो nवें पद के लिए nवें पद का फॉर्मूला जो है वो ये है, और इस तरह से हम निकालते हैं। अगर मान लो हमें कोई 20वां 25वां पद निकालना हो, कभी कभार क्या होता है कि हमें nवां पद दिया होता है कि मान लो ये श्रेणी चल रही है और कोई कहे कि भाई कौन से नंबर का पद होगा 100। ये जो श्रेणी चल रही है, तो जो 100 आएगा वो कौन से नंबर का होगा, जैसे पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो 100 कौन से नंबर पे होगा। तो यानी अब इस केस में हमको n ज्ञात करना है, और ये हमारे पास nवां पद दिया है पहले से, तो ये an होगा। n हमने ज्ञात करना है, a और d तो खैर पता ही है हमें। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले से ये चीज़ें ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यह है nवें पद का फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर मैं छठा पद निकालना चाहूँ कि छठा पद क्या होगा, तो a लगाऊंगा 1, n-1 यानी 6 - 1, और d है 3, है ना। इसको सरल करेंगे, 6 में से गया 5, 5 से 15, और ये आ गया 16, और आया ना छठे नंबर पे 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये है, इस तरह से ये है nवां पद। क्लियर हो गया। आप देख सकते हैं ये सारणी दी है, और इसमें a, d, n और an, जैसे मैंने कहा ना कि फॉर्मूला जो है n = a प्लस n-1 इंटू डी है। तो इसमें 4 चीज़ें हैं, a है, d है, n है और an है। तो 4 में से अगर 3 चीज़ें दी हो और एक नहीं दी हो, तो वो हम ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। यहाँ पर भी ऐसा हुआ है कि हर एक में देखो, जैसे ये फर्स्ट वाला है, इसमें a दिया है, d दिया है, n दिया है, an ज्ञात करना है, इससे हो जाएगा। दूसरे वाले में a है पर d नहीं है, बाकी हैं, तो d निकल जाएगा, सेम फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ इस सारणी में जो जो चीज़ें मिसिंग हैं, जैसे ये है, ये हमने ज्ञात करना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 इन्हें ज्ञात करते हैं, और फॉर्मूला इसमें यही लगेगा। तो फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पर गिवन है, दिया है a है 7, d है 3, n है 8 और हमने n ज्ञात करना है।
तो फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये याद करना है, ठीक है। तो बाकी के मान हम रखेंगे। आठ में से डी का मान है 3, 8 में से 1 गया 7 गुणा 3, ये हो जाएगा 28, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 28। फिर सेकंड में ए दिया है -18, एन दिया है 10, एनवा पद दिया है 0, है ना, एनवा पद 0 है और डी हमने याद करना है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। एनवा पद दिया है, ये 0 है, ए एन 0 है, ए है -18, एन है 10, डी हमने ज्ञात करना है। ये अगर हम इस तरफ लेके आए तो माइनस का जो 18 प्लस का हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, और इस तरह से डी निकल जाएगा। 2 से भाग दिया, 18/9 और ये है 2, ठीक। तो डी आ चुका है 9। सिंपल। थर्ड पार्ट, इसमें हमें ए ज्ञात करना है ना, डी दिया है, एन दिया है और ए एन दिया है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, फॉर्मूला वही लगाएंगे, एनवें पद का फॉर्मूला, एनवा पद -5, ए हमने ज्ञात करना है, पदों की संख्या n 18, डी -3, -5 इज इक्वल टू ए प्लस 17 इंटू -3, तो ये अगर यहाँ से इधर जाएगा तो हो जाएगा 51 माइनस का प्लस का हो जाएगा -5। आप समझे ना, इधर माइनस में कन्फ्यूजन तो नहीं होगी। चलिए काम करते हैं, इसको पहले इधर लेके चलते हैं। तो माइनस का प्लस हो जाएगा और 46 बराबर ए, तो यानी जो ए है वो आ चुका है 46। ओके, 3 पार्ट हो चुके हैं। फोर्थ पार्ट में ए, डी और ए एन दिया है, हमने एन याद करना है। तो फॉर्मूला ए प्लस एन -1 इंटू डी है, एनवा पद। तो ए एन है 3.6, ए है, एन हमने ज्ञात करना है और डी है 2.5। ये इधर आएगा माइनस का प्लस, n-1 इंटू 2.5। ये मल्टीप्लाई मत करना अंदर, ठीक है, उससे और गड़बड़ हो जाएगा। पहले इनको प्लस करते हैं। ये है 18, 21 और 22.5, n-1 इंटू 2.5। अब इस 2.5 को पूरा यहाँ डिवाइड में लेके आते हैं तो 22.5 अपॉन 2.5 क्या आएगा, ये 9 बार जाएगा। और 1 यहाँ से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 9 + 1 इज इक्वल टू n, यानी n आ चुका है 10।
ठीक, तो यहाँ पे n है 10। और अब फिफ्थ पार्ट a d n दिया है, हमें nवां पद ज्ञात करना है। ओके, nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a n है 105, d है 0, माइनस किया ये हुआ 104, बट 0 से गुणा है तो ये 0 ही हो जाएगा, और आंसर है 3.5। ठीक है, तो ये भी आ चुका है 3.5, और इस तरह से ये जो पूरी सारणी है ये भर चुकी है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा सॉल्यूशन। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। मतलब ऑप्शन है ABCD में से एक चुनना है, लेकिन वो क्यों सही है ये बताना है। तो कहने का मतलब है कि हमको हल ही करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये है, इसका 30वां पद है। तो देखो इसमें जो है AP ये है, इसका पहला पद क्या है 10, D क्या है, इसमें से इसे घटाओ, N है 30, क्योंकि 30वां पद ज्ञात करना है हमने। तो क्या होगा, तो एक चीज़ का आप ध्यान रखना, जब भी हमें nवां पद ज्ञात करना होता है ना, जैसे चलो पहले तो फॉर्मूला ही लिख देते हैं। और हमने ज्ञात करना है 30वां पद, तो यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। इसमें सीधे 29 लिख सकता हूं, और है ना 30 में से 1 गया 29, और D है -3, और ये आ जाएगा -77, और ये ऑप्शन C करेक्ट है। ठीक, दूसरा मैं ये कह रहा था कि इसको लिखने की जगह पे अगर आप डायरेक्ट ये लिखें, क्या लिखें कि जो 30वां पद है ये होगा a प्लस 29t। क्यों, क्योंकि देखो फॉर्मूले में अगर आप यहाँ 30 रखोगे तो 30 माइनस 1 29 आएगा ना। तो जो भी पद निकालना होता है यहाँ पर एक कम हो जाता है। जैसे अगर मुझे 50वां पद निकालना हो तो यहाँ 49 हो जाएगा, यहाँ पे मुझे 10वां पद निकालना हो तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, समझ गया ना। 24वां निकालना तो यहाँ पे 23 हो जाएगा, 23, इस तरह से। तो आप सीधे ये लिख के और आप यहाँ पर भी इसको हल कर सकते हैं, 29 इंटू -3, और फिर सॉल्व कर सकते हैं। खैर, सेकेंड पार्ट, इसमें a क्या है, पहला पद, इसका हमने 11वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो a चाहिए होगा, हमें d चाहिए होगा। d के लिए हम इसमें से इसे घटाएंगे, -12 माइनस का प्लस हुआ, 3 माइनस हाफ यानी 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, 5/2 d आ चुका है, और n तो 11 है ही, हमने 11वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो 11वें पद के लिए मैं क्या कह रहा था, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था, आप लिखो a प्लस 10d, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि n-1 हो जाता है, एक कम हो जाता है यहाँ पे। तो a प्लस 10d, a है -3 और d है 5/2, 2 से कटाइए 5, 5 बचे हुआ 25, और ये आ जाएगा 22। ठीक, ये ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो बॉक्स हैं इनमें क्या आएगा ये हमको बताना है। ओके, तो देखो एक एक करके मैं यहाँ पे इनको हल करता हूँ। फर्स्ट पार्ट, ये ध्यान रखना, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है। पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद। ठीक है, यहां पर पहला पद, पहले पद को हम A1 भी लिखते हैं और सिंपल A भी लिखते हैं, ये है। तीसरा पद दिया है,
और हमने दूसरा पद ज्ञात करना है। तो एक बात का ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि अगर हमको तीसरा पद है तो हम आराम से a+2d उसको लिख सकते हैं। अगर छठा पद है तो हम उसको आराम से a+5d लिख सकते हैं। अगर दूसरा पद है तो हम उसको a+d लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो nवां पद है ये है a+n-1 इंटू डी। तो d के बगल में जो नंबर है ये यहाँ से एक कम रहता है। तो अगर ये 3 है तो यहाँ 2 रहेगा, ये 6 है तो ये 5 रहेगा। ये ध्यान में रखना, ठीक है? क्योंकि बार बार आप ये फॉर्मूला लिखोगे हर एक में तो ये ठीक नहीं है, तो इसका ध्यान रखना। तो हमारे पास ये है a3, ये है तो a3 का यानी तीसरी टर्म, तीसरा पद, तो ये आप जानते हैं कि ये होता है a+2d। ठीक, यहां से निकल जाएगा d। तो a तो है अपना 2, तो 2d हो गया, ये उधर जाएगा, माइनस हो गया 24 हो जाएगा, और d आ जाएगा क्या 24/2 यानी 12। d आ चुका है 12। हमने ज्ञात करना है दूसरा पद a+d। a है 2, d है 12, तो ये हो जाएगा 14। बाय द वे ध्यान रखना, इसको ज्ञात करने के और भी तरीके हैं, और भी तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना? ये नहीं कि यही तरीका है, क्योंकि जो ये वाला नंबर है ये इन दोनों को प्लस करके और 2 से भाग दे दो आ जाता है। जैसे ये नंबर है तो इन दोनों को प्लस करो, 2 से भाग दे दो आ जाएगा। 13 3 16, 16 का 16 में 2 से भाग दो आ गया 6, है ना? ये हम अलग तरीके से निकालेंगे, बट इस तरह से। तो कभी कभार ये कुछ और ट्रिक भी लग सकती हैं, तो अगर आपके टीचर ने कुछ और तरह से कराया हो तो ये ध्यान रखना। ये जो है, जैसे हमें कोई दूसरा पद निकालना है तो ये एक और तरीके से कैसे हो सकता है कि इनका सारवंतर समान है, तो इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसे घटाओगे और इसमें से इसे घटाओगे, बराबर आएगा, है ना? दिस माइनस दिस बराबर दिस माइनस दिस, यही तो है AP। और यहां पे ये मैंने लिख दिया है। अब इसको अगर आप हल करोगे तो A2 वही आएगा 14। ठीक, तो ये भी करने का तरीका है। खैर, अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास A नहीं है, ध्यान रखना, पर दूसरा पद है। दूसरा पद है 13। इसका मतलब है कि A+D हमारे पास है 13, है ना? दूसरा पद का मतलब A+D। चौथा पद दिया है, चौथा पद है 3। इसका मतलब है A+3D। अब हमारे पास ये दोनों हैं। अब हमने क्या करना है, इनको हल करके A निकालना है, D निकालना है, फिर बाकी चीज़ें आ जाएंगी। कैसे निकले? तो माइनस करो, यहाँ पे घटाओ, ठीक है ना? वैसे मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि ये वाला ऊपर रहे, D वाला जिसमें बड़ा D है, D के सामने बड़ी संख्या उसको ऊपर रखें तो ज़्यादा सही रहता है। तो हम वही करते हैं। A+3D हुआ 3, A+D हुआ 13, घटाएंगे, माइनस करेंगे, ये हुआ 2D बराबर हुआ -10, और 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा -5। D आ गया है। D को हम इसमें रख सकते हैं, है ना? A+D है 13, D है -5, तो A आ जाएगा क्या 13 + 5 यानी 18। पहला पद आ चुका है 18। ओके, तो ये आ गया है 18। हमने तीसरा पद याद करना है, और आप जानते हैं तीसरा पद क्या होता है, A+2D। A है 18 और D है -5, है ना? D -5, ये आ चुका है 8।
और जैसे मैं कह रहा था आपको कि ये अगर आपको निकालना हो, इनको प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 13 3 16, 16 को 2 से भाग दो, 8 आ जाएगा। तो ये भी एक ट्रिक है निकालने की, बट आप प्रॉपर तरीका सीखो। अब हमारे पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में एक काम करते हैं, इसको 5 है और 9.5 है, 5 दूसरा भरना है, ओके। तो यहां पे हमारे पास देखो पहला पद है और चौथा पद दिया है, ठीक। तो वही पहले ए और डी निकालो, बाकी तो सब कुछ निकल जाएगा फिर। तो ए और डी का देखो, अब यहां से देखो, A4 का मतलब है चौथा पद यानी A+3D है ना, चौथा पद A+3D। इसको सरल करेंगे तो 9 दूनी 18, 1 19/2 आ जाएगा। अब ए का मान यहां पे रखो, ए का मान यहां पे रखो, तो ये हुआ 3D, 5 उधर जाएगा, 19/2 -5, और तो यहाँ पे आ जाएगा 3D बराबर, देखो 5 दूनी 10, 19 में से 10 गया, 9/2। तो D हो जाएगा, ये 3 से भाग जाएगा यहाँ पे, यानी 3 नीचे आ जाएगा, और ये आ गया है 3/2। तो A हमारे पास पहले से था और D अब आ चुका है। अब आप आराम से सब कुछ निकाल सकते हो जो निकालना है। दूसरा पद निकालना है ना मैं, तो दूसरा पद क्या है, A+D होता है। A 5, D 3/2। पता है ना A+D क्यों होता है? जो भी नंबर यहाँ पे है, जैसे 2 है तो उसे 1 कम करके D के साथ लगा दो, जो मैंने आपको ये समझा ही रहा हूँ। और ये हो जाएगा 5 दूने 10, 10 3 13/2, ठीक है ना। या आप इसको 6 सही 1/2 भी लिख सकते हो, दोनों सही है। और तीसरा पद यानी A+2D। A है 5 और D है 3/2, 2 से 2 घटा, 5 + 3 = 8। तो ये आ चुके हैं, ठीक है। 13/2 ज़्यादा सही है, 13/2 और 8, लेकिन इन्होंने यहाँ पे मिश्रित भिन्न करके लिखा है, तो 6 सही 1/2 और ये 8, ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या क्या है, अच्छा पहले क्वेश्चन लिखते हैं। फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे पहला पद दिया है और 1 2 3 4 5 छठा पद दिया है। छठे पद का मतलब है A+5D, ये है 6, ठीक है। A है -4, तो 5D हो जाएगा, ये इधर लेके जाएंगे हम, और D आ जाएगा 10/5 यानी 2, ठीक। अब एक एक करके हम देखो, A और D मिल जाए तो फिर तो आप सारे पद निकाल सकते हो। दूसरा पद क्या होगा, A+D यानी -4 + 2 -2। तीसरा पद A+2D -4 + 2 × D है 2, -4 + 4 यानी 0। A4 A+3D
-4 + 6 ये है 2, ओके। एंड पांचवा पद a + 4d, d है वही अपना 2, आठ में से 4 गया 4। ठीक है, समझ आ गया। अब हमारे पास 5th पार्ट है। इसमें दूसरा पद दिया है और 1 2 3 4 5 छठा पद दिया है। दूसरा पद है 38। इसका ये मतलब हुआ कि a + d है 38। छठा पद ये है -22, यानी a + 5d है -22। अब हम इसमें से इससे घटाएंगे तो d मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे हम a + 5d को ऊपर रखेंगे। आप सीधे यहाँ पे भी घटा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस कोशिश करता हूँ कि बड़ा नंबर d के सामने जो है जिसके पास है वो ऊपर रख दो। कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाती है, बट इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। (4d) और -22 -38 ये होता है 38 40 60 -60। तो d आ जाएगा -60/4 और ये आ जाएगा -15। तो d आ चुका है, यानी सारवंतर आ चुका है। अब यहाँ से इसके हेल्प से हम a ज्ञात करेंगे। तो देखो a + d है 38, d की जगह पे हमने रखा -15 और यहाँ से a आ जाएगा 38 + 15, 38 48 53। तो a आ चुका है 53, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला पद है वो तो हमें मिल चुका है, ये है 53। अब इसके बाद हमने ज्ञात करना है पहला दूसरा तीसरा पद ज्ञात करना है। ये होता है a + 2d। a है 53 और d है -15। तो ये हो जाएगा 53 - 30 यानी 23। यानी यहाँ पे आ जाएगा 23। अब हमने चौथा पद और पांचवा पद भी निकालना है। चौथा पद है a + 3d। a है 53, d है -15, 15 या 45, 53 में से 45 गया 8। तो यानी ये है 8। और अब पांचवा पद a + 4d, 53 + 4 गुणा -15। तो ये हो जाएगा 53 - 15 चौको 60 और ये माइनस करेंगे तो -7 आएगा, यानी ये है -7। ठीक है, और इस तरह से सभी आ चुके हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, हमारे पास देखो एक बारी d पता चल गया है, मतलब d तो हमारे पास है ही और a हमारे पास है। अब यहाँ पे देखो ये तो खैर है ही, इस तरीके से तो करना ही है, लेकिन अगर हम देखें कि यह है 38 और d है -15, यानी इसमें -15 और करोगे तो अगला आ जाएगा। तो -15 38 में -15 करो 23, फिर इसमें -15 करो, 15 घटाओ क्या आएगा, क्योंकि d माइनस में है ना। 23 में से 15 गया तो यानी 8, फिर इसमें 15 घटाओ यानी -7। तो ये हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ये अलग बात है, हमको करना ये है, बट ये भी आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे जैसे ये है, यहाँ पर भी अब d हमें पता चल गया है कि क्या है, 2 है, यानी 2 प्लस करते जाना है। तो इसमें 2 अगर हम प्लस करेंगे तो ये 0 होना है, इसमें 2 प्लस करेंगे तो ये
2 होना है और इसमें 2 प्लस करोगे तो 4 आएगा, इसमें 2 प्लस करेंगे तो 6 है जो पहले से दिया है। तो ये भी तरीका है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बस आप दिमाग में रखिए, कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए सारे, चाहे आप कोई भी तरीका फॉलो करो। बट मुझे लगता है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह से तो करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, लेकिन ये भी आना चाहिए, ठीक है, कि बेसिक कॉमन सेंस है कि इसमें अगर डी प्लस करते रहेंगे जो सार्वंतर है तो अगला पद आता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये एपी है, इसका कौन सा पद 78 है, ये हमने ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम वैसे पहले कर चुके हैं अभी पिछले क्वेश्चंस में। तो कौन सा पद का मतलब है कि हमने n ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, ये ध्यान रखना जब भी ये पूछा कौन सा पद। तो जो एपी हमारे पास है क्या है, 3, 8, 13, 18, ये। इसमें पहला पद क्या है, पहला पद है 3, सार्वंतर जो कि इसमें से इसको घटाओ या इसमें से इसे घटाओ या इसमें से इसे घटाओ, बात एक ही है, 5 है। और एनवा पद हमारे पास है 78 और हमने n याद करना है, ठीक। तो आराम से हम फॉर्मूला लगाएंगे, nवें पद का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, और सारी चीज़ें यहाँ पे रख देंगे। ये है 78, ये है 3 और डी है 5। इधर जाएगा माइनस करेंगे हम तो आ जाएगा 75, ठीक है। 5 से आप यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर डिवाइड करते हो तो ज़्यादा इजी रहता है। इसको यहाँ से भाग देंगे हम, तो 15 × 5 = 75, 1 इधर आएगा तो ये आ चुका है 16, ओके, यानी 16वां पद 78 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसे करेंगे, सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि ये जो समांतर श्रेणी है कितने पद हैं, यानी वही पदों की संख्या ज्ञात करनी है हमने दोनों में। तो करते हैं एक एक करके। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास जो एपी दी है क्या है, 7, 13, 19, 205। इसमें पहला पद हमारे पास है सार्वंतर, उसके लिए इसमें से इसको घटाओ, और एनवा पद दिया है और हमने एन याद करना है। तो फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। 205, ए है 7, डी है 6, सब वैल्यू हमने मान रख दिए हैं। सिंपल अभी तक जा रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं। 205, देखो आप इसको इधर लेके जा सकते हो डिवाइड, या आप पहले इसको सरल कर सकते हो, आपका अपना हिसाब किताब है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। 7 प्लस का है, 6 माइनस का है, तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और 1 इधर अगर जाएगा माइनस होके तो ये आ गया है, और यहां पर ये हो जाएगा 204, और n क्या होगा, 6 से अब भाग देंगे, 6 3 18, 6 × 24, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, 34वां पद होगा, मतलब पदों की संख्या 34 है। आप चाहो तो लास्ट में लिख दो पदों की संख्या
34 है। ओके, लास्ट में इस तरह से स्टेटमेंट लिखते हैं तो अच्छा रहता है। अब हमारे पास है सेकंड पार्ट। AP है 18, 15 सही 1/2, 13 और ये चली जा रही है -47 तक। तो इसमें पहला पद क्या है? 18। सारवंतर, उसके लिए इसमें से इसको घटाते हैं या इसमें से इसको, बात एक ही है। ये हो जाएगा, पहले तो इसको सरल करते हैं, 15 दूने 30 और 1 31/2। 18 दूने 36, तो ये हो गया है -5/2। डी आ चुका है, ए आ चुका है। हमारे पास एनवा पद क्या है? ये, बस अब हमने एन याद करना है। तो मान रखते हैं किसमें? एनवा पद का जो फॉर्मूला है a + n-1 × d। एनवा पद ये है, a है 18, n-1 × d क्या है? -5/2। ठीक है, पहले एक काम करो, इसको इधर लेके आ जाओ क्योंकि कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है। इसको इधर लेके आ जाते हैं तो क्या होगा? -47 - 18। इसको अंदर गुणा मत करना, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे, हम आराम से करेंगे इसे। कितना हुआ ये? 57, 65 -65 बराबर n-1 × -5/2। अब देखो, इसको इधर लेके आना है तो कैसे लेके आएंगे? ये पलट जाएगा, माइनस का चिन्ह वही रहेगा बट ये पलट जाएगा। ये सिंपल, तो हमें कोई इसके में अंदर गुणा नहीं करना पड़ा, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। और माइनस से माइनस कट के प्लस हो गया, 13 × 5 = 65, 13 दूने 26, तो ये आ गया है 26। तो ये इधर लेके आएंगे और पदों की संख्या आ गई 27। क्लियर है? तो आई होप आपको ये सोल्यूशन भी समझ आ गया होगा। छठा क्वेश्चन है, क्या एपी, इस एपी का एक पद 150 है? और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? ओके, तो यहाँ पे जो एपी है 11, 8, 5, 2 ये, और 150 ये क्या इसमें आएगा या नहीं आएगा? ये क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको, आप खुद सोचो। अगर मैं लिख रहा हूँ 5, 10, 15, 20, आप समझ रहे हैं? तो क्या इसमें आगे जाके एक जगह पे मुझे 54 मिलेगा? तो आप कहोगे कि 54 तो भाई नहीं आएगा, क्योंकि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ऐसे जा रही सीरीज, 54 नहीं आएगा, है ना। यहीं पे अगर मैं कहूँ कि क्या इसमें 65 आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल 65 तो आएगा। तो इसमें आगे बढ़ेंगे तो 65 ज़रूर इस सीरीज़ में आएगा, 65 भी आएगा, 70 भी आएगा, है ना। यही ये क्वेश्चन है कि जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो क्या कभी ऐसा होगा कि -150 आएगा? ये है। तो कभी कभार आता है, जैसे आपने देखा कि 54 तो नहीं आएगा, 65 आ जाएगा। इसके लिए हम ज्ञात करते हैं, पहले n ज्ञात करते हैं। तो n अगर धनात्मक पूर्णांक आए, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 15, 11, 13, 14 जो भी है, तो यानी है।
और अगर ये भिन्न में आता है तो यानी नहीं है। ओके, चलो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है कि n धनात्मक पूर्णांक आएगा तो यानी पद है, और अगर नहीं आएगा तो पद नहीं है। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो a है पहला पद, d सार्वंतर यानी इसमें से इसको घटाओ -3। अब यहाँ पे an हम लेकर चल रहे हैं, nवां पद हम ये मानकर चलें कि nवां पद ये है, यानी कोई पद है और n हमने ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला अपना वही है a प्लस, मतलब जो nवां पद का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद यानी -150, a यानी 11, n माइनस 1, n तो हमने ज्ञात ही करना है, और d है -3। ठीक है, सब ठीक ठाक। तो ये इसका गुणा हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न में होता तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि गुणा करने से बचते हैं, बट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 11 और 3 14। ओके, और अब इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो हो जाएगा 3n इज इक्वल टू 14 प्लस 150। इनको प्लस करेंगे तो 164, और n हो जाएगा 164/3। ओके, ये तो नहीं है पद। 3 × 5 = 15, और यह आएगा 1 4, 3 × 12, 2/3। तो कारण तो हम लिखेंगे कि चूंकि n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए एक -150 इस AP का पद नहीं है। तो फाइनल स्टेटमेंट हम ऐसे लिखेंगे कि चूंकि n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए -150 दी AP का एक पद नहीं है। ओके, इस तरह से हम लिखेंगे। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो हमने जो AP है उसमें देखो दिया क्या है कि 11वां पद तो है 38, 16वां पद है 73, 31वां पद हमने ज्ञात करना है। ठीक है, यह है क्वेश्चन। अच्छा, अब चूंकि 11वां पद 38 है और nवां पद क्या होता है, देखो nवें पद का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर मैं 11वां पद यहाँ पर लिख रहा हूँ तो इसका ये मतलब हुआ कि क्या है, a प्लस 10d। इसका ध्यान रखना, 11वां पद मतलब a प्लस 10d, 16वां पद 73 है, इसका क्या मतलब हुआ, तो 16वां पद होता है a प्लस 16 में से 1 गया 15, और ये है 73। मतलब 11वां पद 38 है तो a प्लस 10d हुआ 38, 16वां पद 73 है तो a प्लस 15d 73 हुआ। ये चीज़ समझ आ गई ना आपको, क्योंकि ये है फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमने पहले तो इन दोनों को सॉल्व करके a और d निकालना है, फिर आराम से निकल जाएगा। पाँच 3, तो d आ जाएगा 35/5।
5 यानी 7। डी निकल चुका है। डी के मान को हम इन दोनों में से कहीं भी रखेंगे तो ए आ जाएगा। ए प्लस 10d है 38, डी 7 है, सत्तर, 70 उस साइड जाएगा, 38 में से 70 गया, क्या आ जाएगा 40, 50, 60, 70, 32। ठीक, अब ए आ चुका है और डी आ चुका है, अब कुछ भी निकाल लो। 31 ए प्लस 30 डी, ए है -32, डी है 7। दो 210 में से 32 गया, यानी 200 में से 22 गया, यानी 178, 178। ये आंसर आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ओके, तो एपी में 50 पद हैं, ये कुल पदों की संख्या है। तो जो अंतिम पद है 106, इसमें काम आएगा ये। तो क्वेश्चन में दिया है कि पदों की संख्या यानी n, ये है 50, तीसरा पद 12 है। तीसरा पद का मतलब है, इस तरह से लिखते हैं, ये है 12, और अंतिम पद क्या होगा? अंतिम पद होगा वही 50वां पद, यह है 106। हमने ज्ञात करना है 29वां पद। बाय द वे, इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहां पे लिखो कुल पदों की संख्या, बल्कि इसकी जगह पे भी लिखो कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या क्या है? 50 है, इसलिए अंतिम पद 50वां पद होगा। मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि जब आप इसको हल करेंगे तो इसमें n आपको 29 रखना पड़ेगा, तो फिर इसमें कन्फ्यूज़न हो कि n 50 रखें 29 रखें, तो इसमें कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए ये। खैर, अब यहाँ पर हमारे पास कुल ये हो गया। बेसिकली हमारे पास ये दो इन्फॉर्मेशन है कि तीसरा पद 12 है और अंतिम पद यानी 50वां पद ये है। तो इन दोनों की मदद से हम निकालेंगे ए और डी, और जब ए और डी एक बार ही निकल जाए फिर तो आप कोई भी पद निकाल सकते हो। तो ए और डी हमने निकालने हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि तीसरा पद जो कि होता है a + 2d, ये है 12, और 50वां पद जो कि होगा a + क्या 49d, यह है 106। आप जानते हैं ना, जो nवां पद का फॉर्मूला होता है nवें पद का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d, यह है nवें पद का फॉर्मूला। इसमें जब हमें कोई भी पद निकालना हो, तीसरा चौथा, तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पर एक कम लिख देते हैं। तीसरा पद में यहाँ पे 2 आ जाएगा, 50वें पद में 49 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n-1 होता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अगर आप लिखते हैं तो वो अच्छी बात है, लिखना चाहिए। ठीक है, अब हमने इन दोनों को हल करना है। तो हल करने में मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसमें डी का नंबर बड़ा है उसको ऊपर रखा करो। तो इसको हम रखेंगे ऊपर, और इसको रखेंगे यहाँ पे नीचे। तो ये कटा, 49 में से 2 गया 47, और ये हो जाएगा 94, और डी यहाँ से आ जाएगा 94/47 यानी 2। डी आ गया। डी का मान हम इसमें रख देंगे तो ए आ जाएगा। a + 2d है 12, d है 2, a + 4 = 12, तो यहाँ से आ जाएगा 12 - 4 यानी
8, ए आ चुका है। ठीक है, ए आ चुका है। हमने ज्ञात करना है 29वां पद, क्योंकि हमें ए मिल चुका है, डी मिल चुका है। अब कुछ भी ज्ञात करो, कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं आप। 29वां पद क्या होता है, क्या होगा, ए प्लस 28 डी, याद रखना, एक कम। ए है 8, डी है 2। तो 29वां पद आ चुका है। हाँ, 29वां पद आ चुका है, यही तो हमने याद करना था। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपने बस ध्यान रखना है कि तीसरा पद और अंतिमवां पद जो कि 50वां पद होगा, क्योंकि कुल पद 50 है, इसलिए अंतिमवां पद अपने आप ही 50वां पद हो गया ये। और आपके पास ये दो चीज़ें हैं, और फिर यहाँ पे इनको हल किया, यहाँ से पहले डी निकला, फिर ए निकला, और उसके बाद फिर इसमें रख दिया, और ये आंसर आ चुका है। 9th क्वेश्चन हमारे पास है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः ये हों तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो एपी का यहाँ पर दिया है कि तीसरा पद है 4 और 9वां पद -8, तो कौन सा पद शून्य होगा। यानी nवां पद हमारे पास तो है कि 0, पर n क्या होगा, यानी n क्या होगा जिसके लिए nवां पद 0 होगा, ये है। ठीक है, तो हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन उससे पहले a और d चाहिए हमें, जो कि हम इन दोनों की हेल्प से निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है a3, जो कि होता है a + 2d, है ना। आप अगर फॉर्मूला लिखते हो पहले, अच्छी बात है, an = a + n-1 × d। एक बार ही फॉर्मूला लिख दो, फिर आप इससे आराम से कर सकते हैं। तो a3 हो जाएगा a + 2d, जो कि है 4। a9 हो जाएगा a + 8d, जो कि है -8। अब इन दोनों को हमने हल करना है, तो ऊपर रहेगा ये और नीचे हम इसे रखेंगे। आप चाहो तो इनको समीकरण नंबर 1 और 2 नाम दे दो, और यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ पे समीकरण 2 हमारे पास है, मतलब इसको ऊपर रखेंगे क्योंकि इसमें d का नंबर बड़ा है ना। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जिसमें d बड़ा हो उसको ऊपर रखो, ताकि घटाते हुए दिक्कत ना हो। अब इनके चिन्ह बदलेंगे हम, प्लस का माइनस, और ये भी प्लस का माइनस हुआ, ये तो कट गया। 8 में से 2 गया 60, -8 -4 हुआ -12। ओके, तो इससे हमें मिल जाएगा d -12/6, यानी -2। अब d का मान हम रखेंगे इन दोनों में से किसी भी एक में, है ना। तो इसमें रख देते हैं, a + 2d है 4, तो a हमने ज्ञात करना है, d है -2, a -4 हो जाएगा 4, और यहाँ से a आ जाएगा, 4 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये आ जाएगा 8। तो हमारे पास पहला पद और d आ चुका है, a और d आ चुका है। और अब क्या ज्ञात करना है, अब an 0 दिया है और ये हमने ज्ञात करना है। तो nवें पद का फॉर्मूला है a + n-1 × d, है ना। an हमारे पास 0 है, a है 8, n तो हमने ज्ञात ही करना है, और d है -2। तो 0 = 8, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, -2n माइनस का +2, 2n अगर इधर जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, और 8 और 2 10,
और यहाँ से हमें आराम से n मिल जाएगा 10/2 यानी 5। और ये आंसर आ चुका है। ठीक है, तो पांचवा पद दी हुई एपी का पांचवा पद शून्य होगा। अगर आप लास्ट में लाइन लिखते हो तो अच्छी बात है। दी एपी का पांचवा पद शून्य होगा। इस तरह से आप लास्ट में अगर लाइन लिखते हो तो अच्छी बात है, आपको पूरे नंबर मिलते हैं। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, वैसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। 10वां प्रश्न है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सारवंतर ज्ञात कीजिए। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, 17वां पद क्या है, 10वें पद से 7 अधिक है। समझ गए? हमने डी याद करना है। तो 17वां पद क्या होगा? 17वां पद क्या होता है? a प्लस 16d होता है ना। 10वां पद a प्लस 9d, और ये 7 एज इट इज़ आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख सकते हो कि हम ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि an होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अगर नहीं भी लिखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 17वां पद ये होगा, 10वां पद ये होगा। a इधर गया तो माइनस हो जाएगा, a माइनस a कट जाएगा ना। एक काम करो, a और d सबको लेफ्ट में लेके आ जाओ। और ये 7 अकेला वहाँ रह गया। a से a कटा क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस का है। 16 में से 9 गया 7, और d हो जाएगा 7/7। 7 से 7 कटा, 1 आ गया, तो इसीलिए सारवंतर 1 है, और ये आंसर आ चुका है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये हमारे पास एपी है, इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो जो एपी है हमारे पास क्या है, 3 ये है। इसमें पहला पद क्या है, 3। सारवंतर कॉमन डिफरेंस क्या है, इसमें से इसको घटाएंगे और ये आ गया है 12। पहला पद है हमारे पास और सारवंतर आ चुका है। अब साथ में क्या है कि कौन सा पद, यानी पूछा है कि कौन सा पद, यानी n पूछा है, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो अब देखो प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या है कि जो nवां पद है, जिसको हम an कहते हैं, ठीक है ना, ये यानी कौन सा पद, तो ये है वो पद जो कि 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम चाहे तो हम ये लिखें प्रश्नानुसार, जो nवां पद है वो क्या है, 54वें पद से 132 अधिक है। समझ आया यहाँ तक? a निकाल चुके हैं, d निकाल चुके हैं, कौन सा पद n निकालना है, 54वें पद से 132 अधिक होगा। nवां पद a प्लस n माइनस, अच्छा a हमारे पास तो है, तो क्या करें, यहाँ पे हम मान भी रख सकते हैं, या एक काम करते हैं सीधे फॉर्मूला लिखते हैं पहले। a प्लस n-1 इंटू डी होता है nवां पद। 54वां पद क्या होता है, a प्लस 53d प्लस 132। ये बात समझ आई? nवां पद तो ये होता है, आप जानते हैं, और 54वां पद a प्लस 53d लिखते हैं हम। बाय द वे यहाँ से a से a कट रहा है वैसे, ठीक है ना, मतलब अगर आप a को बाएं और लेके आओगे तो कट जाएगा। उसके अलावा हम एक काम करते, तो a को a से काट दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हमने सीधे मान रखने हैं चीज़ों की, सिंपल है। यहाँ से आगे d है 12, प्लस 132
अब इसको हमने थोड़ा सरल करना है, तो ये हो जाएगा 12n -12 बराबर 12 3 36। वैसे मैं एक चीज़ आपको बताऊं, अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीका जानना चाहते हैं, अगर मैं होता यहाँ पे स्टूडेंट तो मैं क्या करता, मैं इस पूरी समीकरण में 12 से भाग दे देता। 12 से भाग देने से क्या होता है कि यहाँ पे 12 कट जाता, ये केवल n-1 आता, फिर यहाँ 12 से कट जाएगा, ये 53 आएगा, और इसको भी 12 से भाग देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 11, और n-1 बराबर ये हो गया 64। तो n है 64 + 1 यानी 65, तो उत्तर है 65वां पद। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देखा कितने समझदारी से हमने किया है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये हमारे दिमाग में नहीं आएगा, नॉर्मल तरीके से समझा दीजिए, तो ठीक है 12 का इसमें गुणा कर देते हैं। (12n-12) बराबर 12 3 36, 3 12 5 60 3 63 प्लस 132। 12n-12 8 6 7, 12n होगा, 12 उधर जाएगा और ये होगा 780, और n आ जाएगा 780/12, 12 छके 72, 12 पचे 60 65। ठीक, तो ये भी है। अगर आपको सीधा अंदर मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा स्मार्टली करना है, तो ये है। आपको आने दोनों चाहिए, ये नहीं कि आप बोलोगे नहीं सर हम तो यही करेंगे, इसको बिल्कुल सीखना ही नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है, सीखना सब कुछ है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यानी दो श्रेणियां हैं उनका सार्वंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे दो एपी है, तो माना पहली एपी का जो देखो, माना जो पहली एपी है, देखो दो एपी है ना, दो समांतर श्रेणियां हैं, तो सार्वंतर तो समान है, लेकिन उनका जो पहला पद है वो तो समान नहीं है। तो हम पहले पद के लिए एक एपी को हम ए ले लेंगे और दूसरा एपी हम ए ले लेंगे, पहला पद। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे, पहली एपी के लिए पहला पद हमने ए लिया, दूसरी एपी के लिए पहला पद कैपिटल ए ले लिया, क्योंकि दो अलग अलग एपी हैं तो थोड़ा अलग अलग लेना था हमें, ये ले लिया। सार्वंतर समान है तो इसलिए दोनों के लिए हमने सार्वंतर डी लिया है, क्योंकि वो समान है। अब एनवां पद हमने पहली एपी के लिए ए एन ले लिया, स्मॉल ए वाला एन, और जो दूसरी एपी उसके लिए कैपिटल ए एन ले लिया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है प्रश्नानुसार, इसमें इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी इसका 100वां पद जो कि होगा A100 माइनस इसका 100वां पद जो कि होगा A100, है ना, क्योंकि nवां पद ये है तो 100वां पद ये हो गया, ये है 100, ये है क्वेश्चन में। तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो पहले तो ये देखते हैं कि इसको हल करके क्या आता है। 100वां पद क्या होगा, A + 99D आप जानते हैं, माइनस ये होगा A + 99D। चलो दोनों को ब्रैकेट में लिख देते हैं, समझे। 100वां पद इस एपी का ये, इस एपी का ये। अब यहाँ पे A + 99D, इसको करेंगे -A - 99D, ये हुआ 100। तो 99D से 99D कट गया और क्या बचा, A - A बराबर 100 है। ये काम आएगी, ये समीकरण काम आएगी बाद में, ठीक है ना। इतना हो गया। अब हमने क्या ज्ञात करना है, अब हमारे पास है इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है हमने। ये ज्ञात करना है कि ये क्या है, ठीक है ना। तो इसको निकालते हैं। A 1000 होगा A + बताया था ना कि एक कम हो जाता है D में, A + 999D
और ये भी ऐसे ही आएगा। A प्लस 999D ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम, और क्लियरली आप देख सकते हैं कि इससे कट रहा है और वापस बच चुका है A माइनस A, जो कि है 100। ओके, और यही आंसर आ चुका है। तो ये आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन। इस तरह से करेंगे हम, प्रॉपर तरीका ये करने का। क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? तो देखो, 3 अंकों की संख्याएं होती हैं 100 से लेके और यहाँ तक होती हैं 3 अंकों वाली संख्याएं। लेकिन हम 100 को नहीं लेंगे या इसको नहीं लेंगे, हम तो वही लेंगे जो कि 7 के टेबल में आती है, 7 के पहाड़े में आती हैं। तो इसमें या 100 से 999 तक 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं, कौन कौन सी हैं? पहले तो ए बी बनाते हैं कि ए पी क्या बनेगी। तो देखो, सबसे पहली कौन सी संख्या आएगी? तो 100 से, देखो 100 तो 7 से विभाजित नहीं होता है, ठीक है, 14 7 98 होता है। तो 100 से बड़ी कौन सी संख्या जो 7 से विभाजित होती है? मीन्स पहली 100 से लेकर 999 तक पहली कौन सी संख्या आएगी जो 7 के टेबल में आएगी, 7 के पहाड़े में आएगी? अगर नहीं डायरेक्ट समझ आ रहे तो 100 को भाग दे दो 7 से। वैसे 105 है, बट 7 एकम 7, 3 0, 7 चको 28, क्या बचा? 3 0, 7 चको 28, ये बचा 2। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब आप ये सोचो कि ये 2 बचा है ना, 7 से विभाजित होने के लिए यहाँ पे कितना होना चाहिए था? तो आप भी जानते हैं कि अगर ये संख्या 5 और होती तो ये 7 से विभाजित हो जाता। तो यानी इसमें फिर 5 से हम 5 जोड़ना होगा और वो 105 आएगा। ये तो ये तरीका है एक करने का कि हमें ये देखना है कि इसमें शेष 2 आ रहा है, इसलिए 2 से 2 आ रहा है, इसलिए भाग नहीं जा रहा है। अगर ये 5 और होता तो ये 7 हो जाता, तो भाग चला जाता है। तो इसीलिए इसमें 5 जोड़ दिया है, 105। वैसे भी 15 से 105 होता है, ये बहुत छोटा नंबर है, तो इतना आपको आइडिया वैसे लग ही गया होगा। अब इसके अगला नंबर कौन सा है? तो 7 और जोड़ो इसमें, 112। अगला क्या है? 119। इसमें क्योंकि 7 7 जोड़ो ना, 7 का पहाड़ है तो 7 जुड़ता रहेगा उसमें। और अंत में क्या आएगा? अब ये भी समझने वाली बात है। तो लास्ट में आएगा, देखो, चलो इसको यहाँ पे रहने देते हैं, मैं आपको बताता हूँ। लास्ट में हमारे पास है 999, 999। इसको 7 से भाग दो, 7 एकम 7, 2 9, 7 चौको 28, 1 9, 7 दूने 14, शेष आया 5। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि इसमें 2 और जोड़ दो तो ये 7 हो जाएगा और ये इसमें 2 जोड़ देंगे। नहीं, अगर आपने 2 जोड़ा तो ये तो हो जाएगा 1001। ये 3 अंकों वाली संख्या तो रहेगी नहीं, तो जोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो जोड़ेंगे तो हम बिल्कुल नहीं। तो अब क्या करें? तो अब आप सोचो कि अगर यहाँ पे शेष बचता ही नहीं, अगर ये शेष नहीं बचता, यहाँ पे ये 0 होता तो आराम से पूरा भाग चला जाता। यानी 5 हटाना पड़ेगा हमें, यहाँ से 5 माइनस करना पड़ेगा। तो ये आएगा 994। तो अंतिम पद जो है हम यहाँ पर है, ये 994 है। ठीक है, तो ध्यान रखो कि जो हमने पहला वाला निकाला था वो किस तरह से निकाला, ध्यान से देखो, क्योंकि मिटाने जा रहा हूँ मैं इसे। और जो अंतिम वाला निकाला वो कैसे निकाला। ठीक है, ओके, ऑलराइट। ये हमारे पास समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी, ये एपी आ चुकी है 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की। अब इसमें हमने ज्ञात करना है कि कितनी है संख्या, हमने n निकालना है। ठीक है,
तो यहाँ पहला पद क्या है 105, डी क्या है सार अंतर, डी आप सीधे 7 लिख देंगे क्योंकि आपको पहले से जान देंगे 7 का अंतर है यहाँ पे, तो ये करने की ज़रूरत नहीं कि इसमें से इसको माइनस करो, सीधे 7 आ ही जाएगा, है ना, डायरेक्ट ही है वो। एनवा पद हमारे पास है 994, अंतिम पद कहो एनवा पद कहो, और हमने एनवा पद ज्ञात करना, एन ज्ञात करना है कि कौन सा पद है ना, ये एन ज्ञात करेंगे तो पदों की संख्या आ जाएगी। तो ये समझ आ गया। अब सिंपल रखते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला है एनवें पद का ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और सबका मान यहाँ पर रखते हैं। 994 ए है 105 और डी 7। इसको सरल करते हैं, इसको अगर इधर लेके हम माइनस कर दें तो चीज़ें सिंपल हो जाती हैं कि पहले माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस करके 889 और अब 7 से भाग दे दो, है ना। पहले इसको इधर लेके माइनस किया हमने, ये आया, 7 से भाग दिया, भाग देंगे तो क्या आएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, और अब 1 इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा, यानी n बराबर है क्या 128। तो 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य कुल मिलाकर 128 संख्याएं हैं। या आप लास्ट में ऐसे लिखना चाहिए, और इस तरह से हम अपने लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। 7 से विभाज्य 3 अंकों की कुल 128 संख्याएं हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर हम पहले मल्टीप्लाई कर दें। बिल्कुल आप कर सकते हो, पहले आप मल्टीप्लाई करो फिर सिंपल करो, उसके बाद प्लस माइनस करके आप कर सकते हो। तो अपना अपना तरीका है, ठीक है ना। ये मुझे बहुत कैलकुलेशन वाइज ईजी लगता है तो इसलिए मैंने ये किया है। अगर आप चाहो तो इसको नॉर्मली कर सकते हो कि 994 बराबर 105, 7 का यहाँ गुणा किया 7n माइनस 7, तो 994, 105 में से 7 गया 98 प्लस 7n, 98 इधर जाएगा माइनस होगा तो क्या आएगा 800 कितना 96, और n करेंगे हम तो 896 बटे 7, माइनस का लेना आराम से, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 आठे 56, 128। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सही है। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, यानी 10 से लेके 250 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 4 की पहाड़े में आती हैं, 4 से पूरी कट जाती हैं। तो सबसे पहले तो हमने समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, समांतर श्रेणी बतानी है, एपी बतानी है कि एपी है क्या, वो लिखनी है यहाँ पे। तो 10 तो देखो 4 के पहाड़े में 10 तो आता नहीं है, तो कौन सी ऐसी पहली संख्या जो 4 के टेबल में आएगी, जो 4 की गुणज होगी। तो ये तो हम जानते हैं कि 12 है, तो जो एपी है ये हम जानते हैं कि 12 है, उसके बाद 16, उसके बाद 20 है ना, क्योंकि 4 के गुणज में है, 4 के पहाड़े में आते तो 4 4 प्लस होता जाएगा, इनका सारवंतर 4 होगा। लास्ट में क्या है, अब 250 तो लिखेंगे नहीं हम, क्योंकि हमने केवल लिखना है 4 के गुणज जो 4 के पहाड़े में आए, 4 के टेबल में आए। तो देखो 250 आता है कि नहीं, 4 6 के 24, 1 0, 4 दूने 8, 2 शेष बचा। वो शेष को अगर हम यहाँ से घटा दें तो आएगा 248, है ना। तो 248 जो है ये 4 का गुणज है। तो हमारे पास एपी आ चुकी है, पहला पद। हाँ देखो ये जो एपी है इसका पहला पद क्या होगा, दिख ही रहा है 12। सारवंतर क्या है, तो सारवंतर हम सीधे 4 लिख देंगे, ठीक है। हम घटाने का नहीं करेंगे, घटाने का दिखावा नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 4 का गुणज है और 4 4 का अंतर है, तो सीधे 4 लिखेंगे हम। 16 माइनस 12 मत लिखना, क्योंकि आपको भी पता है कि 4 जोड़ के ही तो ये लिखा है। तो इसलिए
डी हमारे पास पहले से ही है, ये नहीं कि इससे हम निकालेंगे, ये पहले से ही है हमारे पास। एनवा पद 248 और एन हमने ज्ञात करना है, ठीक है ना। यानी ये जो ए पी है, ये हमने बताने की जो ये है, ये कौन से नंबर का पद है। अगर वो पता चल जाए तो हम ये पता कर सकते हैं कि ये सभी पद कितने हैं, पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। समझ गए। तो अब जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एनवें पद का, तो वो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एनवा पद है 248, ए है 12, एन माइनस वन इंटू और डी है 4। समझ गए। सब ये जो यहाँ पे चीज़ें हमने रख दिया हैं। 248 बराबर 12 प्लस 4 एन माइनस 4। 12 में से 4 के 8, 8 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। टू 40 इज इक्वल टू 4n। इतना ठीक है। और अब हम इसके आगे डिवाइड करेंगे, भाग देंगे और n का मान ज्ञात हो जाएगा। n है 240/4 और ये आ चुका है 60। तो 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज हैं। और लास्ट में हम ये लिख देंगे कि गुणजों की संख्या बराबर 60 और ये हमारा आंसर है, परफेक्ट आंसर। ठीक है। तो हम ऐसे ही करेंगे। शुरू में आप चाहो तो ये लिख सकते हैं कि पूछा क्या है कि 100 और 250 के बीच चार के गुणज, मतलब 4 के गुणज यानी जो एपी है। तो ये जो है फिर हमने इस तरह से लिख दिया है जो कि एपी का रूप है और फिर हमने ये किया है। ठीक। अगर हम यहाँ से हटा दें ये, तो अब ये परफेक्ट आपका हल है, प्रॉपर। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। यानी जो इसका nवां पद है और इसका nवां पद है ये बराबर होंगे। तो मान लो कि इसका nवां पद हो गया an और इसका nवां पद हो गया an, ये बराबर होंगे। ठीक है। तो पहले तो इनका nवां पद निकालते हैं। तो हमारे पास पहली जो समांतर श्रेणी है, पहली एपी है, ये है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। और यहाँ पर पहला पद क्या है, पहले पद को हम नाम दे देते हैं ए, मतलब ए ही नाम देते हैं वैसे, क्योंकि दो श्रेणियाँ है तो इसको कैपिटल ए नाम देना पड़ेगा ना, इसीलिए कह रहा हूँ मैं। अच्छा, सार्वंतर इसमें से इसको घटाते हैं, 65 माइनस 63 यानी 2। अच्छा, और एनवा पद क्या होगा, एनवा पद यानी ए एन। तो आप जानते हैं कि एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए है 63, एन माइनस 1 इंटू डी है 2। 63 प्लस 2n माइनस 2 और ये हो जाएगा 2n प्लस 61। ये हुआ एनवा पद इसका। अब इसके एनवें पद की बात करते हैं। दूसरी ये भी हमारे पास है 3, 10, 17 और ये है ना। पहला पद इसको कैपिटल ए नाम देते हैं जो कि है 3। सारवंतर को कैपिटल डी नाम देते हैं जो कि इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा। और एनवा पद इसको ए एन नाम देते हैं और ये हमने अभी हम निकालेंगे। जैसे ये फॉर्मूला लगाया तो क्या होगा, ए प्लस
n-1 इंटू, हमने सब कैपिटल कैपिटल कर दिए हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरी AP है ये। तो क्या होगा, A है 3 प्लस n-1 इंटू 7, 3 प्लस 7n-7, 3 माइनस 7 हुआ माइनस का 4। ओके, तो हमारे पास ये और ये है, मतलब पहली AP का nवां पद ये है, दूसरी AP का nवां पद ये है। और प्रश्नानुसार पहली AP का nवां पद बराबर है दूसरी AP का nवां पद। तो पहली AP का nवां पद है 2n प्लस 61, दूसरी AP का nवां पद है 7n माइनस 4, ठीक है। इसमें हम इसको भी इधर लेके आ सकते हैं, 4 को इधर लेके आ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, चीज़ों को प्लस में रखने के लिए, चीज़ें इजी रहती हैं। ओके, 5 नीचे आएगा यहाँ भाग देने के लिए, ये, और ये कटेगा, ये आ जाएगा 13। तो इसका मतलब ये हुआ कि n बराबर 13, और ये हमारा आंसर है। यानी ये जो AP है हमारे पास, ये दो समांतर श्रेणियां हैं, इनका 13वां पद बराबर होगा, इसका 13वां पद और इसका 13वां पद ये बराबर होंगे, ठीक है। इस तरह से इसको करेंगे। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये दिया है कि AP का तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है और हमने AP ज्ञात करनी है कि जो AP है वो है क्या, मतलब 2-3 टर्म पद ज्ञात करने हैं, पहला दूसरा तीसरा पद, ये ठीक है। अब चलो इनको सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारे पास तीसरा पद जो कि होता है A + 2D, ये है 16। सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सातवां पद क्या होता है, A+, देखो ये काम करते हैं, ये है 16, तो यानी A + 2D बराबर 16, और ये है A7 = A5 + 12, यानी A7 होता है A + 6D और ये होता है A + 4D, है ना। A5 A + 4D होता है ये। अब सही है, देखो जो हम लिखते हैं ना उसमें एक थोड़ा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, थोड़ा एक सुंदरता टाइप की होनी चाहिए जो हम लिख रहे हैं। ये नहीं कि यहाँ पे कुछ और लिखें, यहाँ पे कुछ और तरीके से लिखें, ऐसा नहीं है। प्रॉपर सिंपल एक पैटर्न प्रॉपर फॉलो होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम सबको लेफ्ट में लेके जाते हैं, देखो यहाँ से तो A कट ही जाएगा, A से A कटा, 6D में से 4D गया और बचा 2D, और यहाँ से D हमें मिल जाएगा 12/2 यानी 6। अब इस मान को हम रखेंगे इसमें तो A निकल जाएगा। तो चूंकि A + 2D है 16, ठीक, तो यहाँ से A निकल जाएगा। बराबर 4, पहला पद मिल चुका है, D मिल चुका है। हमें पता क्या करना है वैसे, यहाँ पे AP ज्ञात कीजिए, AP ज्ञात कीजिए, यानी पहला पद
जो कि a होता है, दूसरा पद जो कि a प्लस डी होता है, 4 प्लस डी, देखो 4 प्लस डी है 6 यानी 10। तीसरा पद जो कि a प्लस 2d होता है, a है 4 और d है 6 यानी 6 दूने 12, 12 4 16। 3 पद बहुत है तो आप चाहो तो 4 निकाल सकते हो, कोई बात नहीं। इसीलिए जो AP है क्या होगी, 4 10 16 ये, और ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17, हमारे पास ये AP है और इसमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी शुरू से नॉर्मली हम क्या करते हैं कि शुरू से ज्ञात करते हैं कि शुरू से 20वां पद क्या है, लेकिन इसमें उल्टा करना है, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, या तो हम लगाएं डायरेक्ट फॉर्मूला, तो पहले मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के इसको करूँगा, फिर दूसरा मैं आपको बिना डायरेक्ट फॉर्मूला के बताऊंगा कि दूसरा क्या तरीका इसको करने का। आपको दोनों समझने हैं, ठीक है? क्योंकि कभी कभार अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला भूल गए तो फिर तो आपको आना चाहिए ना कैसे करें। तो देखो इसमें क्या है, जो AP है 3 8 13, इस AP में पहला पद क्या है 3, जो सारवंतर है 8 में से 3 गया तो 5 आ जाएगा। आप इसमें से भी इसको घटा सकते हो, बात एक ही है। अंतिम पद जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं वो है ये, ठीक? तो पहला पद है हमारे पास है D है और अंतिम पद है, ओके। अब देखो हमने याद करना है अंतिम से 20वां पद। तो देखो जो फॉर्मूला होता है कि अंत से nवें पद का फॉर्मूला, जो अंत से nवें पद का फॉर्मूला होता है वो क्या है, ये है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसा करने से अंत से nवां पद मिल जाता है हमें। तो इसीलिए अंत से कौन सा 20वां पद क्या होगा, इसके लिए हम मान रखेंगे L क्या है, अंतिम पद ये माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी है 5। सिंपल फॉर्मूला ही आपको याद रखना, बाकी तो बहुत ही आसान है, सिंपल क्वेश्चन है। 253 माइनस और ये हुआ 19, उन्नीस 5 95 और ये आएगा माइनस करके क्या 200, इसमें गया 158 और ये हमारा आंसर है। तो ये जो AP है इसका अंत से 20वां पद होगा 158, और कैसे क्या है आप समझ गए हैं। अब दूसरा तरीका समझो इसका। मान लो आप फॉर्मूला भूल गए, कन्फ्यूज़न होगी कि क्या था, तो मैं आपको अब तरीका बताता हूँ। जो AP है ये पलट के क्या होगा, तो दी AP को पलटने से प्राप्त AP, तो इसको पलटेंगे तो क्या बनेगी AP, ये होगा 253 है ना, फिर आगे कुछ और होंगे, लास्ट में ये है 13 8 और 3, ठीक है। और अब क्या है, हमने अंत से 20वां पद ज्ञात करना है ना, तो यहाँ हम शुरू से 20वां पद ज्ञात करेंगे। तो इसमें अगर अंत से 20वां पद देखो, अगर इसको पलट दें तो ये शुरू से 20वां पद हो जाएगा फिर, और ये तो नॉर्मल आप जानते ही कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पद है इस AP के हिसाब से यहाँ पर ये है 253, जो सारवंतर है D ये क्या है, इसमें से इसको घटाओ या इसमें से इसको घटाओ, -5, और फॉर्मूला वही जो अपना है n = a +
n-1 इंटू डी, ए यानी 253 प्लस 20-1 इंटू डी है -5, 253 माइनस, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, 19 गुणा 5, 19 5 95 और माइनस करके आ जाएगा ये 158 और ये आंसर आ चुका है। तो इस एपी का शुरू से 20वां पद ये है, यानी जो ओरिजिनल एपी उसका अंत से 20वां पद ये होगा। तो ये ज्ञात करने का तरीका है। तो आप यहाँ पे वही लिख सकते हैं कि इसीलिए दी हुई एपी का अंत से, दी एपी का अंत से 20वां पद ये होगा। ठीक है, इस तरह से अपना हम फाइनल आंसर लिख देंगे। फाइनल जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो हम इसके एंड में भी लिखना चाहिए और इसके एंड में भी लिखना चाहिए। बट इसको ज्ञात करने के ये 2 तरीके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ये फॉर्मूला तो आपको याद वैसे होना ही चाहिए, और अगर नहीं याद है तो ये टेक्निक सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग ये है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, यानी ए और डी हमने ज्ञात करना है, उसके बाद ये आ जाएगा। क्वेश्चन में दिया है चौथे और 8वें पदों का योग, यानी A4 प्लस A8 ये है 24। इसका क्या मतलब हुआ, सीधा इसको सॉल्व करते हैं। ये दिया है चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, यानी ये दिया है, तो इसका मतलब है चौथा पद क्या होता है A प्लस 3D और 8वां पद क्या होता है A प्लस 7D, ये है 24। तो 2A प्लस 10D ये हो जाएगा 24। 2 से भाग दे सकते हैं हम इसे, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, ये हो गया है। ठीक है, अब है छठे और 10वें पदों का योग 44 है, यानी छठे और 10वें पदों का योग है 44। छठा पद A प्लस 5D, 10वां पद A प्लस 9D, A प्लस A 2A, 5D प्लस 9D हुआ 14D। ये भी पूरा 2 से कट रहा है तो काट दो, A यहाँ बचा 2 से भाग दे के, ये बचा 2 से 14 और ये 22 आ गया। दूसरा समीकरण ये है। अब इनको हमने हल करना है, तो इसको लिखेंगे हम ऊपर और इसको लिखेंगे हम नीचे। ठीक है, क्योंकि इसमें बड़ा नंबर है डी के सामने, और मैं हमेशा यही करता हूँ कि जो डी के सामने जिसमें बड़ा नंबर है उसको ऊपर लिखता हूँ ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। इनके चिन्ह बदलेंगे हम, ये कड़िया, 7 में से 5 गया 2, 22 में से 12 गया 10, तो डी हो गया 10/2 यानी 5। अब डी के मान को हम रखेंगे, चाहे इसमें रखो या इसमें रखो। A प्लस 5D है 12, D है 5, A प्लस 25 बराबर 12 और A हो गया 12 माइनस 25 यानी -13। A और D आ चुके हैं, उसके बाद आप आराम से AP के पद निकाल सकते हैं। तो पहला पद A ही होता है और ये है -13। दूसरा पद जो कि A प्लस D होता है, -13 प्लस 5 यानी -8। तीसरा पद जो कि A प्लस 2D होता है, D यानी 5 -3। ठीक, 3 पद निकालने हैं, तो इसीलिए AP के पहले 3 पद, पहला पद, दूसरा, तीसरा, आंसर आ गया है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा।
क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये वेतन की वृद्धि प्राप्त की, तो किस वर्ष वेतन 7,000 हो गया? तो यहाँ पर जो पहला पद है देखो, तो जो एपी यहाँ पर बनेगी एक तरह से, देखो पहले साल 5,000 रुपये, अगले साल 200 रुपये बढ़ गए, अगले साल 200 रुपये और बढ़ गए, और ऐसा करते 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 एक टाइम पे 7,000 रुपये की तनख्वाह हो गई, मासिक वेतन हो गया। यह है एपी। तो हमने पदों की संख्या ज्ञात करनी है कि किस वर्ष हो गया। पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, उसको इसमें प्लस कर देंगे, वो साल भी पता चल जाएगा। समझ गए? तो कितने सालों में ये जो वेतन है वो ये हो गया है, ये हमने ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो पहला पद है ये है सारवंतर। ध्यान रखना, सारवंतर हमारे पास पहले ही लिखा है, तो यहाँ माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 200 इसको माइनस करके नहीं निकला, ये पहले से है हमारे पास। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें से इसे माइनस करेंगे फिर लिखेंगे 200। क्या ज़रूरत है? शुरू में यही अंतर तो शुरू में लिखा हुआ है, ये तो हमने बाद में लिखा, तो इसीलिए एनवा पद हमारे पास है 7,000 और हमने एन निकालना है पहले। तो क्या फॉर्मूला है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 7,000 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू और डी है 200। ठीक, देखो इसको आप अंदर गुणा कर सकते हो, चलो वही कर लेते हैं वैसे, लेकिन बेस्ट है इसको इधर लेके माइनस करो, 2,000 हो जाएगा, उसके बाद 200 नीचे लेके आ जाओ, 10 आ जाएगा और 11 आ जाएगा। इतना सिंपल। बट ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे प्रेफर करते हैं कि मैं गुणा करूँ अंदर, तो ठीक है। माइनस किया, ये आया 4800, ये इधर लेके जाएंगे, माइनस करेंगे, 7,000 में से 4800 हो गया 2200, और एन आ जाएगा 2200 बटे 200, ये कटा और ये आ गया 11। और इस तरह से आंसर आ चुका है, यानी 11वें वर्ष जो है ये वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है, 11वें वर्ष। अगर आप ये भी निकालना चाहो कि ये कौन सा वर्ष होगा, तो इसमें 11 जोड़ देंगे, 2006 आ जाएगा। लेकिन फिलहाल यही पूछा है कि किस वर्ष आप लिखेंगे, 11वें वर्ष। ठीक है, समझ आ गया। और अब हमारे पास है 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। पहले सप्ताह 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह उसकी साप्ताहिक बचत इतनी हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, जो पहला पद है प्रथम सप्ताह वाला, तो पहला पद है 50 रुपये और सारवंतर यानी हर सप्ताह इतनी बढ़ाती गई, तो हर सप्ताह जो अंतर आ रहा है वो ये है, यानी ये सारवंतर हो गया डी। और nवां पद हमारे पास है 207.50 और हमने n ज्ञात करना है कि कौन से सप्ताह। तो यहाँ पर करते हैं इसको हल। फॉर्मूला है n इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये है 207.5, 0 लिखो कोई बात नहीं। a है 50 n माइनस 1 इंटू और d है 17.5। देखो बेस्ट है इस केस में, इसको यहाँ लेके आओ, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या होगा 157.5। समझे आप? जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 50 इसमें से माइनस हो जाएगा, ये आया, और अब ये सीधे भाग में नीचे आ जाएगा।
तो गुणा करने का, फिर यहाँ कैलकुलेट करने का, ये सब चक्कर ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर अगर हम ये पॉइंट से पॉइंट हटा दें और फिर इसको काटें तो किससे कटेगा ये? 5 से कट रहा है। चलो वैसे 25 से भी कट रहा है, बट 5 से काट देते हैं। 5 तियाँ 15 और कितना बचा? 15, 2, 5, 5 बचे 25, 5 तियाँ 15, 5 सते 35, 5 छके 30, 5 तियाँ 15 और 7 नम 63। 9 बार गया ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 इज़ इक्वल टू n-1 और n आ जाएगा, माइनस का यहाँ प्लस हो गया, तो यानी n आ जाएगा 10। 10वें सप्ताह, साप्ताहिक बचत इतनी हो जाती है और ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऑलराइट। तो इसी के साथ n ज्ञात करना है ना, n ज्ञात हो चुका है। इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। इस चैप्टर की बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप चाहते हैं अपना योगदान देना इस चैनल की ग्रोथ में, तो आप वीडियोस को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए।